एक जंगल में लाडू नाम की चिड़िया रहती है। वो पेड़ से है। लाडू पेड़ से थी। पेड़ से होने के कारण वो बहुत खुश थी। मैं पेड़ से हूँ इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लाडू को खुश देखकर ये बात कालू और गौरी को ये बात हजम नहीं होती है। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे कालू जी, वो लाडू तो बहुत खुश है, मुझे देखा नहीं जा रहा है। उसकी खुशी का कारण क्या हो सकता है कालू जी? गौरी, मुझे भी देखा नहीं जा रहा है। मेरे भी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चलो जाके एक बार पता कर लेते हैं गौरी। ऐसा बोल के वो दोनों लाडू के पास चले जाते हैं। अरे लाडू, तुम इतना क्यों खुश हो? लाडू, हमसे कोई बात छुपा रही है क्या? हाँ हाँ लाडो, तुम हमसे कोई बात छुपा रही है क्या? आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। हमने तुझे इससे पहले तो कभी खुश नहीं देखा। कुछ बात है क्या? हमें भी बता देना लाडो। हाँ हाँ, बात तो खुशी वाली है। मैं तो पेट से हूँ गौरी बहन। अरे लाडू, तुम्हें कुछ पता है गर्भ अवस्था में क्या क्या करना पड़ता है? गौरी बहन, मुझे कुछ भी पता नहीं। मैं तो पहली बार ही पेट से हूँ। अच्छा, मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। लाडू पेट से होने के कारण गौरी और कालू को अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने लाडू को सब उल्टा सीधा नुस्खा बताने के लिए चालू कर लिया। बेचारी लाडू को कुछ भी पता नहीं था। वो पहली बार माँ बनने वाली थी। लाडू, तुम गर्भवती हो। तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए खाने का इंतज़ाम करना होगा। वो पैदा होते ही तुम्हें खाना मांगना शुरू कर देंगे, इसलिए तुम्हें खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी जाकर तुम खाना ढूंढ लो, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ गौरी बहन, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं अभी जाकर जंगल में खाना ढूंढकर लेके आती हूँ। लाडू गर्भवती होकर भी गौरी और कालू की बात मानकर जंगल में अनाज ढूंढने के लिए चली जाती है। ज़्यादा धूप होने के कारण लाडू को बहुत प्यास लगती है और वो एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। उसे देखकर मिट्टू तोता वहाँ पर आ जाता है। लाडो, तुम तो पेट से हो, इस हालत में कहाँ जा रही हो? इतनी धूप है जंगल में और तुम कहाँ जा रही हो लाडो? ऐसी हालत में तो तुम्हें अपने घर में रहना चाहिए। तुम जंगल में क्या कर रही हो? अरे मिट्टू भैया, मुझे गौरी और कालू ने बताया है कि बच्चा पैदा होने के बाद खाना मांगता है, इसलिए मैं खाने का इंतज़ाम करने के लिए जंगल में जा रही थी। ऐसे बताते बताते उसको चक्कर आ जाती है और वो गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया लाडो को? अरे लाडो, होश में आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया? अरे बाप रे, मैं तो तुम्हें इसी हालत में नहीं छोड़ सकता। अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे इसे पानी की ज़रूरत है। अब तो मैं इसे छोड़ के भी नहीं जा सकता। अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, किसी के मदद की आवाज़ लगाता हूँ। कोई है? कोई है क्या? कोई है? कोई है तो पानी लाओ। जल्दी से पानी लाओ, लाडो बेहोश हो गई है। मिट्टू तोते का आवाज़ मीनू मौसी तक पहुंच जाता है। अरे ये क्या? लगता है मिट्टू तोता किसी मुसीबत में फंसा है। वो पानी के लिए पुकार रहा है। मुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी उसको पानी लेके चली जाती हूँ। स्टॉप कर। मीनू मौसी वहाँ पानी लेकर पहुंच जाती है। मिट्टू तोता उसके ऊपर पानी छिड़कता है और लाडू को होश आ जाता है। अरे लाडो, तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे बेहोश हो गई? ऐसी हालत में तुम जंगल की तरफ क्यों आती हो? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बताया करो। मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग मौसी हूँ। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज़ लगाना।
तुम ऐसी हालत में कहाँ पर जा रही थी? लाडू चिड़िया सारी हकीकत मीनू मौसी को बताती है। अरे बाप रे लाडो, तुम तो बुरी फंस गई। तुम उस कालो और गोरी के चंगुल में कैसे फंस गई? उन्होंने तो जंगल में किसी का भी भला नहीं चाहा। तुम्हारा क्यों भला वो चाहेगी? उसकी बातों में कभी भी मत आना, और उसकी बातों में आएगी तो तुम कभी भी जिंदगी में मां नहीं बनोगी। अरे मीनू मौसी, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो गोरू और कालू ने अनाज ढूंढने के लिए भेजा था। यहाँ पे आप दोनों मेरा कितना ख्याल रख रहे हो। कालू और गोरी ने मुझे इतनी धूप में अनाज लाने के लिए भेज दिया कि वहाँ पे कालू और गोरी पहुँच जाते हैं। अरे बाप रे, आ गए मुँह काला करके। इन्होंने तो कभी भी किसी पंछी का जंगल में भला नहीं चाहा। ये भला तो अब तुम्हारा क्यों भला चाहेंगे? अरे तुम बदनसीब हो, ये लाडो को ऐसी क्यों सलाह दे दी? इन्हें तो लगता है इन जंगल में इनके अलावा कोई माँ बने, ये कैसा भला चाहेंगे। इनको तो लगता है हम ही माँ बनेंगे, हमारे अलावा इस जंगल में कोई पंछी नहीं माँ बन सकता। अरे बाप रे कालू भैया, गोरी बहन, आप दोनों को तो मैंने हमेशा भाई बहन समझा था। आप दोनों ने मेरा बुरा चाहा। क्यों ऐसा किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? लाडू, हमें माफ़ कर देना, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ लाडो, हमें माफ़ कर देना, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें तुम माफ़ कर देना, हमें पता नहीं था लाडो तुम हमें इतना चाहती हो। हम तो तेरा हमेशा बुरा ही चाहते थे। लाडो, हमें माफ़ कर देना। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों को माफ़ कर दूंगी। उसके बदले में तुम दोनों को मेरे बच्चे के साथ बहुत खेलना होगा। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? हाँ लाडो, ये शर्त हमें मंजूर है। हम तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत खेलेंगे, और तो और तुम्हारे बच्चों को सारा दिन दाना पानी हम दोनों ही देंगे। हमें शर्त मंजूर है लाडो। ऐसे कुछ दिन चले जाते हैं। लाडू को एक प्यारा सा बच्चा हो जाता है। उस बच्चे के साथ गोरी और कालू बहुत खेल लेते हैं। देखा कालू भैया, बच्चे किसके भी हो, उसके साथ रहने में कितना मज़ा आ जाता है।